विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी आरोह कक्षा 11वीं का एनसीईआरटी के पुस्तक में से सबसे अंतिम वाली कविता पे है, आओ मिलकर बचाए। मिलकर क्या बचाए? आओ मिलकर बचाए मतलब ये संगठन की बात की गई है। और अब आगे चलते कविता में तो आपको पता लगेगा कि बचाना क्या है। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे। कहाँ की बात हो रही? शहर की आबो हवा मीन्स वहाँ के वातावरण से बचाए। तो किसको बचाना है? हमारी बस्तियाँ मीन्स गांव के पर्यावरण को बचाना है, गांव की संस्कृति को बचाना है। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। ठीक है, इस पूरी बस्ती को हमको बचाना है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। ये बिहार की बात हो रही, झारखंड की बात हो रही। संथाल वहाँ पर एक जाति है ना। संथाल परगना की माटी का रंग और भाषा में झारखंडीपन। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। मीन्स हम हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी बोली को बचाएं। कहाँ की ये बात हो रही है? अब बिहार से झारखंड अलग हो गया है ना। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट है। सुबह लोग काम पे निकलते हैं, शाम को घर आते हैं, दिनचर्या अब ठंडी हो रही है। मतलब अब ठहरा हुए उनकी लाइफ में कि अब बैठेंगे, खाना खाएंगे, फिर बतियाएंगे और फिर सो जाएंगे। मन का हरापन है ना। मन कितना हरापन मतलब समझते हो? बिंदास। ठीक है। भोलापन दिल का भोलापन रहता है क्या गांव वाला? पर ठीक है, इसमें कहा है तो मान लेते रहता है। अक्खड़पन, जुझारूपन। अक्खड़पन मीन्स वो अक्खड़ता रहती। क्या है रे? जुझारूपन मीन्स जीवन से लड़ने का और काम करने का, संघर्ष का तरीका। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। सब चीज़ें वो तेज रखने को कह रहा है। भीतर की आग, अंदर की आग को बचाना बहुत ज़रूरी है। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। जितने भी लोग गांव के होते हैं वो अपने सब जितने भी दराता, गेती, पावड़े, कुल्हाड़ी, इन सब के पान करवाते रहते हैं ना, तेज करवाते रहते हैं। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन। मिट्टी का सौंधापन। जब मिट्टी का सौंधापन, जब पहली बार बारिश होती है ना गर्मी के बाद, और जो सुगंध आती है मिट्टी की, उसको सौंधापन बोलते हैं। फसलों की लहलहाट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत। पहले नाचना गाना होता था बिल्कुल डेली, रोज शाम को। ठीक है। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, अकेलापन। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आओ मिलकर बचाए, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, अब भी हमारे पास है। सही बात है, जो संस्कृति को हम बचा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो बुद्धू बक्सा तो हमको पूरा खाने को तुला है। ठीक है। तो ये कविता हो गई, मैंने इसको पढ़ा दी है। अब इसको लिखा किसने था, इस बारे में हम बात कर लेते हैं और इसके सेंट्रल आइडिया पे बात कर लेते हैं। बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी, और अपने लड़खड़ाते कंधों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। नगाड़े की तरह बसते हैं शब्द, उससे लिया गया है। निर्मला पुतल, जन्म सन 1972, दुमका, झारखंड। प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने, पिता और चाचा शिक्षक थे के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा।
नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नऊ से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इग्नऊ का मतलब है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, मैन डोमिनेंट सोसाइटी, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबागी से अपने सामने रखती है। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व है, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। आओ मिलकर बचाए कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। सांथाली भाषा में से हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया है। तो ये हमारा एक लेसन पूरा हो गया, एक पार्ट पूरा हो गया इसका।